guys, welcome to my YouTube channel NCI Edu। प्रिय छात्रों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा लाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि आशियाना कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। प्रिय छात्रों, आज हम सब क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का डेरिवेशन सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि प्रिय छात्रों, आपको वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है AB, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q से बिंदु P की दूरी R-L तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी R+L है। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जिसकी दिशा P से A की ओर है, तथा प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जिसकी दिशा B से P की ओर है। अब बेटा, इसका लैंग्वेज अगर हमें लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि निर्वात में रखा हुआ है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माइनस Q तथा प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी क्रमशः R+L एवं R-L मीटर है। माइनस Q तथा प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 हैं। अब आगे बेटा हम लोग सीखेंगे। हम जानते हैं माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा PA दिशा में है। इसी प्रकार प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर, डायरेक्शन BP दिशा में। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि हमें निकालना होगा तो दोनों तीव्रताओं का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। कैलकुलेशन करते हुए आगे इसी प्रकार बढ़ेंगे। आगे चल करके = Q/4πε0 × 4RL/R² - L का होल स्क्वायर। अब बेटा इसी को हमने कर दिया 1/4πε0 2 ब्रैकेट में Q × 2L/R² - L² का होल स्क्वायर इनटू में R। अब बेटा अगर बात किया जाए तो R की वैल्यू जो है वो L के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। मीन्स L जो है वो R के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए L की वैल्यू हमने 0 ले लिया। L की वैल्यू को हमने गणना करते समय रख दिया। अब जब L की वैल्यू 0 रख दिया तो इस प्रकार से कैपिटल E = हमें मिल गया 1/4πε0 PR/R² का होल स्क्वायर। आगे 1/4πε0 PR/R⁴, R ऊपर और नीचे कट जाएगा तो E = 1/4πε0 2P/R³। अक्ष पर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 2P/R³, जिसका डायरेक्शन होगा बेटा BP दिशा में। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू गाइज।